हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिनोनिम का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो सिनोनिम जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि समान अर्थों वाले अलग अलग शब्द होते हैं, यानी अलग अलग शब्द होते हैं, मीनिंग उनका सेम ही होता है। आप उनको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आग, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अनल, पावक, अग्नि, लेकिन कहने का मतलब तो वही है। तीनों का मतलब, चारों का मतलब आग ही है। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी वैसे ही शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, मीनिंग एक ही होता है, लेकिन बस इंग्लिश में होता है। तो आइए हम करते हैं। सिनोनिम ऑफ थीन इज, थीन का मतलब होता है पतला। तो अब हम सब शब्दों के एक एक मीनिंग जानेंगे। क्लियर, स्पष्ट, अमाउंट, मात्रा, फास्ट, तेज, स्लिम। स्लिम का मतलब होता है दुबला पतला, छरहरा। थीन का मतलब भी पतला, इसका मतलब भी दुबला पतला, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लिम। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा, माफ़ी। काल्म का मतलब होता है शांत। ऑड का मतलब होता है अजीब, तो ये दोनों नहीं होगा। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। माई फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू परस्यू अ करियर इन इंजीनियरिंग। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड है परस्यू। तो परस्यू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना। प्रैक्टिस, अभ्यास। एकम्प्लिश, पूरा करना। चेक, जांच करना। टेक का मतलब होता है लेना। तो यहाँ पे ये जो परस्यू, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि माई फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू टेक ए कैरियर इन इंजीनियरिंग, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम टेक। सिनोनिम ऑफ इम्यूलेट। इम्यूलेट का मतलब होता है अनुकरण करना, कॉपी करना, नकल करना। इनेबल यानी टू मेक एबल, सक्षम करना, समर्थ बनाना। नेग्लेक्ट यानी उसको उपेक्षा करना, अनादर करना। डिफर, अलग होना। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना, सेम मीनिंग है। मेडियोर, यहाँ पे हो जाएगा मेडियोर का मतलब होता है औसत दर्जे का, साधारण। माइल्ड का मतलब हल्का। स्टूपिड, मूर्ख। अनयूजुअल, असामान्य। एवरेज, औसत। चेरिश, चेरिश यानी पालन पोषण करना। नर्चर का भी मतलब पालन पोषण करना होता है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी के मतलब डिस्करेज, हतोत्साहित करना, हिम्मत तोड़ना। स्कोल्ड, डांटना। अबैंडन, छोड़ देना। सिनोनिम ऑफ फीट। फीट यानी कर्तव्य, कमाल। स्लॉथ, आलस। अटेनमेंट यानी प्राप्ति, और इसका सिनोनिम यही होगा फीट का, अटेनमेंट, प्राप्ति। लोफिंग यानी आवारगी। स्टैग्नेशन यानी स्थिरता। जेनियल, जेनियल यानी मिलनसार। ग्लूमी, उदास। ग्रीम, विकट, भयंकर। सोलेम्न यानी गंभीर, पवित्र। और ग्रेसियस का मतलब हो जाएगा विनीत या दयालु। तो जेनियल मिलनसार, ग्रेसियस विनीत, दयालु। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी के वीडियोस आपको दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।